जयंत चौधरी जी को तो सम्मान लाठी खाने से मिल रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, लाठी खाने से जयंत चौधरी को सम्मान मिल रहा था। जयंत चौधरी अगर केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो ये कोई सम्मान नहीं है। जयंत चौधरी भूल गए दिल्ली के अंदर उनके बाबा जी का जो बंगला था, उस बंगले के लिए जाटों ने और स्वर्गीय अजीत सिंह ने किस तरीके का संघर्ष किया, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो बंगला भी जो है हाथ से छीन लिया। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न मिलने का ऐलान हुआ है, और साथ ही साथ जो है RLD प्रमुख जो है जयंत चौधरी साहब, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इस बात पर मुहर जो है लगने ही वाली है, या फिर कह लीजिए कि शायद अंदरूनी ये खबरें भी चल रही हैं कि शायद लग भी गई हो, क्योंकि हाल ही में मीडिया द्वारा जो है ये सवाल पूछा गया RLD प्रमुख से कि जो है आप इस बात पर कैसे देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ कर दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर मुस्कुराते हुए कहा कि जो है अब मैं कैसे इनकार करूंगा, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो लगभग मुहर लग चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर जयंत चौधरी उधर जा रहे हैं तो क्या जाट समुदाय भी बीजेपी में कन्वर्ट होगा, वोटों में कन्वर्ट होगा? सबसे बड़ा सवाल अपने आप में। और जाट समुदाय से आते हैं प्रोफेसर साहब, बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं प्रोफेसर साहब? कल ही तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब तो ये हवाले से, मीडिया हवाले से पता चल रहा है कि लगभग मुहर लग चुकी है। कैसे देख रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सही कहा। कल ही हम इस इशू पे बात कर रहे थे, और अब इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी बात कही कि भाई जयंत चौधरी जो है बिल्कुल जाट लैंड से आते हैं, जाटों का जयंत चौधरी प्रतिनिधित्व करते हैं, और जाट कौम, भाई एक प्रोफेसर होने के नाते शायद मैं जातिवाद में नहीं पढ़ता, मैं ना जातिवाद की बात करता, लेकिन आज मैं खुल के जातिवाद की भी बात कर रहा। भाई ये जाट कौम तो एक ऐसी कौम है जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। अब जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके का ये डिसीजन वे लेने वाले हैं, या वे ले चुके, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक समझौता हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एक डील हुई, और उसी डील का ये नतीजा है कि चौधरी साहब को, यानी कि जो आपके आदर्श है, जो हमारे आदर्श है, जो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के आदर्श है, खास तौर से जो किसानों के और मजदूरों के आदर्श है, उन्हें डील के तहत कल भारत रत्न देने की घोषणा दी गई। भाई मैं भी इसका सम्मान कर रहा कि उन्हें भारत रत्न मिला, मैं उसका बड़ी खुशी की नहीं, बिल्कुल ये सबके लिए खुशी की बात है, हमारी भी खुशी की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये डील हुई, आप एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, मैं भी कुछ सोशल इश्यूज पे काम कर रहा, बहुत सारे लोग मेरे पास में फोन करे, प्रोफेसर साहब आपको ऐसे ऐसे जो है सम्मान के लिए आपको ये सम्मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर सम्मान समझौते से लिया जाने लगे, अगर उस सम्मान के एवज में हम कोई डील करें, कोई समझौता करें, भाई कैसा सम्मान? क्या ये लोगों को बात समझ नहीं आएगी? और मैं फिर कह रहा, कोई बात नहीं, आप राजनीति में है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति के अंदर समझौते होते रहते हैं, डील होती रहती है, लेकिन आप किस टाइप की डील करेंगे, जब वो डील पब्लिकली होंगी, पब्लिक के अंदर क्या संदेश जाएगा, आपको कहीं ना कहीं इस पर भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जयंत चौधरी जी को मैं खास तौर से, आपकी ये वीडियो जयंत चौधरी जी भी देखे हैं, और मैं तो कह रहा RLD के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये वीडियो उन तक जाए और वे सोचे कि जो आपने डील की, क्या उस डील में 3 मुद्दे शामिल है। 3 मुद्दे कौन कौन से, सिलसिलेवार में बता रहा। जयंत चौधरी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की आवाज है, युवाओं के नेता के रूप में जो है जयंत चौधरी को देखा जा रहा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में युवाओं का कितना बुरा हाल है, ये भी किसी से नहीं छिपा। हम तो जाट लैंड से आते हैं, गन्ना लैंड से आते हैं, हम जवान और किसान की बात करते हैं। आप देखो अग्निवीर जो है, इन जाटों को, बच्चों को अग्निवीर बना के जो है उसमें भेजा जा रहा। क्या ऐसी डील जयंत चौधरी ने की जो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये 4 साल की जॉब जो है उससे खत्म करी जाएगी? जी, इसके बाद मेरे 3 मुद्दे। इसके बाद किसान संघर्ष करते रहे दिल्ली में, 700 किसानों की शहादत हुई, MSP के लिए किसान लड़ते रहे। क्या इस डील में किसानों के MSP का मुद्दा लाठी खा लिए? नहीं, अरे तो एक बात बताओ के लिए, एक बात बताओ, लाठी तो खा लिए, और लाठी खा के सारा का सारा किसान जयंत के पीछे हो लिया, और अब उन्हीं की गोदी के उसमें जाके बैठ गए।
मेरी बात आप कंप्लीट होने दो। दूसरा मुद्दा मैंने एमएसपी का बताया। तीसरा मुद्दा मैं जाट कम्युनिटी से आज बोल रहा, जाट आरक्षण का मुद्दा जाटों के लिए सर्वोपरि है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो कल से अलग अलग मंचों के माध्यम से ये बात कह रहा कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों का कितना बड़ा हाथ रहा। और यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हैं जिन्होंने जैन का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उन्हें जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नंबर 2 के नेता आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जाटों के बीच में जब जाटों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया और उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बात कही थी कि भाई हमारी सरकार बनते ही सर हम सबसे पहला यही काम करेंगे। उन्होंने कहा जाटू के प्रतिनिधि ने कि भाई आप पे कैसे विश्वास किया जाए, तो अमित शाह जी ने ये कहा कि मेरी मुच्छू का बाल ले जाओ। और ये मुच्छू का बाल पाट के दे रहा। क्यों भाई, क्या इस डील में वो मुच्छू के बाल वाली भी बात याद है, यानी कि क्या जाटों को आरक्षण दिया जाएगा केंद्र में? तो अगर इन मुद्दों के तहत ये डील हुई तो भाई कहीं ना कहीं जो सम्मान स्वर्गीय हमारे मसीहा किसानों मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय चरण सिंह जी को जो सम्मान मिला, उस सम्मान की महत्ता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डील में ये बात तो शामिल नहीं, और जैसा पता चल रहा कि भाई इन्हें 2 से 4 लोकसभा की सीट मिल जाएगी, एक इन्हें राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, एक मंत्री इनका जो है यूपी में मंत्री बन जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके की डील हुई तो इसका मतलब ये डील कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जी ने अपने लिए, जो उनके सराउंडिंग के लोग हैं उनके लिए डील करी, किसानों की और मजदूरों की और युवाओं की तो उसमें कोई डील हुई नहीं। तो ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है जी। प्रोफेसर साहब, आप ये भी तो देखिए ना, इतने सालों लंबे समय से अदर पार्टियों की भी जो है केंद्र में सत्ता रही, लेकिन किसी ने वो सम्मान नहीं दिया जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी साहब को दे दिया। क्यों भाई, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे उनको सम्मानित कर दिया। आप इस बात को भी तो देखिए ना, दिल जीत लिया, ट्वीट करके बता रहे हैं इस बात को। क्यों भाई, क्या सम्मान दे दिया? मैं तो कह रहा यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मथुर के अंदर अभी आपने जिक्र किया, लाठियां बरसाई गई थी जयंत चौधरी के ऊपर। क्या भूल जाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग और सारे के सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग? और मैं तो कह रहा जाट का मतलब जाट नहीं, अरे जाट तो एक ऐसी कौम है जिसके पीछे जो है 36 कौम चलती है। सारे के सारे लोग संगठित हो गए थे और सारे के सारे जयंत चौधरी जी के साथ में संगठित हुए थे। इसके बाद आप किसान आंदोलन को देखो, ये आंदोलन किसानों का जरूर था, लेकिन इसमें सपोर्ट कहीं ना कहीं बड़े चौधरी साहब भी उस टाइम पे थे। आप याद करो, जब राकेश टिकैत जी ने अपने आंसू जो है किसान आंदोलन के दौरान बहाए, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो स्वर्गीय अजीत सिंह जी की थी, वो जयंत चौधरी जी की थी। अब मैं जयंत चौधरी से ये पूछना चाह रहा कि अगर किसान एमएसपी की मांग को लेकर या अपनी दूसरी किसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे या दिल्ली के बॉर्डरों पे कभी बैठेगा, तो क्या जयंत चौधरी किसानों का समर्थन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे? मैं आपको बता रहा भाई, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जागरूक लोग हैं, जो चौधरी साहब जयंत चौधरी जी के सराउंडिंग के लोग हैं या जिनको इस डील में फायदा हो रहा, वे तो उसे सही बताएंगे। लेकिन जो असली किसान है, जो असली देशभक्त है, जो असली अन्नदाता है, जो खून पसीने से जो है खेतों में काम करता है, भाई मुझे नहीं लगता वो कोई खुश होगा। मैं भी चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, कल से मैं भी लोगों से बात कर रहा। राजनीति है प्रोफेसर साहब, राजनीति में सब देखने को मिलता है। नहीं, बिल्कुल भाई, राजनीति तो वो संभावनाओं का खेल है, जिसकी जहाँ जैसे जो है जिसको स्वार्थ की जो है राजनीति है। लेकिन मैं कह रहा आप स्वार्थ की राजनीति करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की नहीं सर, सम्मान की राजनीति का। यही जयंत चौधरी ने अपने सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे, और देखिए जो सम्मान उनको आज मिल रहा है, इसीलिए बीजेपी के साथ। नहीं, एक बात बताओ, जयंत चौधरी जी को तो सम्मान लाठी खाने से मिल रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, लाठी खाने से जयंत चौधरी को सम्मान मिल रहा था। जयंत चौधरी अगर केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो ये कोई सम्मान नहीं है। जयंत चौधरी भूल गए दिल्ली के अंदर उनके बाबा जी का जो बंगला था, उस बंगले के लिए जाटों ने और स्वर्गीय अजीत सिंह ने किस तरीके का संघर्ष किया, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो बंगला भी जो है हाथ से छीन लिया। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे, आप क्या बात कर रहे, कैसे लोग भूलेंगे? कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा। और मैं तो फिर कह रहा भाई, सम्मान मिला चौधरी साहब को, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर कुलदीप मलिक गुरु के साथ जो है इस बात को जो है सपोर्ट कर रहा कि भाई चलो मोदी सरकार ने या भारत की सरकार ने ये सम्मान दिया। लेकिन सम्मान में जो डील हुई, अगर उस डील में
किसानों के मुद्दे शामिल है, युवाओं के मुद्दे शामिल है, जाट आरक्षण का मुद्दा शामिल है, तो मैं बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप मलिक उस बात का समर्थन कर रहा। और डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं समर्थन कर रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के अंदर भी खास तौर से जो है हमारी बेल्ट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, राजस्थान की बेल्ट है, पंजाब की बेल्ट है, सारे लोग इस बात का समर्थन करेंगे। मैं आपको बताऊं अभी चुनाव आने वाले 2 महीने बाद, और जो जाट है ना, जाट, चूंकि बात मैं कह रहा, मैं जातिवाद में बात नहीं करता, लेकिन आज दिल से डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात निकल रही। कम से कम 40 से ज्यादा सीट है लोकसभा की जिन पे जाट एक तरफा उनको जो है जिताने का जो है दम भरता है। आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं मान लिया जाए कि जयंत चौधरी जी के जाने के बाद भी जो जाट समुदाय बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, जाट समुदाय बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा कुछ ना कुछ जाट जरूर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। लेकिन अगर जयंत चौधरी जी ने ऐसा करा तो भाई कहीं ना कहीं मैं कह रहा अगर ये 3 मुद्दे डील में है तो वो जो है फायदे में है, अदरवाइज वो उसमें केवल और केवल जयंत चौधरी जी का फायदा है। इनको मंत्री पद मिल जाएगा, और मेरे तो ये भी बात सुनने में आ रही खुद इनकी जो पत्नी है वो भी जो है लोकसभा चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ये मंत्री बन जाएंगे, इनकी मिसिज जो है लोकसभा का चुनाव जीत कर संसद में पहुंच जाएगी, इनके जो है एक बहुत करीबी आदरणीय शास्त्री जी वो राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, इनका एक मंत्री जो है यूपी में जो है मंत्री बन जाएगा। इससे फायदा इन्हीं का ही होगा, इससे ना तो किसान का कोई फायदा होना, न इससे कोई जो है युवाओं का फायदा होना, इससे किसी का और फायदा है नहीं। मुझे बता दो और किसका फायदा है? प्रोफेसर साहब एक वीडियो वायरल हो रही है, कह रही मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो चला जाऊंगा। हाँ। और आज देखिए क्या हो रहा है। हाँ भाई यही तो है, मैं फिर कह रहा मुझे तो कई बार शर्म आवे कि भाई फिर वो जाट की बात आ जा रहा है। जाट ने तो जहाँ खुंटा गाड़ दिया। और मैं कह रहा इस सरकार का कौन अपोज कर रहे थे, सरकार की नीतियों का कौन अपोज कर रहे थे? नीतियों का अपोज करने वाले केवल और केवल जाट थे। और अगर ये भी जाके सरकार की गोदी में बैठ जाएंगे, जैसे ये कहेंगे ऐसे ही चलेंगे। अरे जाटू के हाथ में तो इस सरकार का जेवड़ा था, जैसा जोट्टे का जेवड़ा रखते हैं ना, जोट्टे को जहाँ चाह वैसे ही घुमा रहे, ऐसे ये सरकार घूम रही थी। मैं आपको बताऊं 3 काले कानून आए और देश के अंदर जो मोदी जी के अंधभक्त थे वो ये कह रहे थे कि भाई ये कानून वापस नहीं हो सकते, लेकिन ये वही जाट थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, राजस्थान के लोग थे जो डट के खड़े हो गए। और मोदी जी ने वे 3 कानून वापस ही नहीं लिए, बल्कि नेशनल टीवी के ऊपर आके जो है माफी भी मांगी। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? अगर संघर्ष करने वाली कौम इस तरीके से घुटने टेकेगी तो ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये देश ऐसे कैसे चलेगा? और खास तौर से यहाँ पे जाट के जो बड़े बड़े प्रतिनिधि है, भाई मैं तो आपके सामने एक छोटा नन्हा सा जो है बच्चा हूँ, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा कि आप भी सोचो। और अभी तो ये डील अंदर ही अंदर चल रही, फाइनल डील तो अभी कुछ हुई नहीं, पब्लिकली तो पता ही नहीं चला। मैं ये कह रहा कि आप भी जयंत चौधरी के ऊपर ये प्रेशर बनाओ, ये दबाव डालो कि उस डील के अंदर ये 3 मुद्दे जरूर हो। किसानों को एमएसपी मिल जा, इसके बाद में युवाओं का अग्निवीर जो है हट जा और युवाओं को रोजगार मिल जा, और जाटों को केंद्र में आरक्षण मिल जा। अगर आपने ऐसी डील करा दी, यही चौधरी चरण सिंह जी का हकीकत में सम्मान होगा। और मैं तो ये बोल रहा, ये सम्मान कहीं न कहीं जो भारत रत्न दिया उससे भी बड़ा सम्मान होगा चौधरी साहब के लिए। अदरवाइज मैं तो अभी भी भाई शक्ति स्थल से आ रहा, और आपको बताऊं 1 घंटा मैं शक्ति स्थल पर रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो भाई चौधरी साहब की आत्मा जहाँ भी होगी, भाई माफ करना चौधरी साहब के लिए मैं ऐसे वर्ड बोल रहा, हो सके उन्हें भी बुरा लगे और उन्हें भी ऐसा लगे कि भाई इन्होंने तो बस मैं क्या बताऊं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे पे समझौता कर ये राजनीति कर रहे, इससे बुरी बात और कोई हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद रहे। हालांकि ये किसान घाट से आ रहे हैं और हमने सोचा कि क्यों न इससे बात विचार किया जाए, क्योंकि जयंत चौधरी साहब को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो है अब उसको जो है ऐसे लोग देख रहे हैं कि लगभग मुहर लग ही चुकी है। तो जाट समुदाय से प्रोफेसर साहब भी आते हैं, पूरा जाट बेल्ट और जाट समाज क्या सोचता है इसी को लेकर के हम लोग सोच रहे थे। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जाट समाज में जो पुरजोर से समर्थन कर रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं नाराज है कि उन्होंने शायद समझौता कर लिया है। दरअसल आपके दिमाग में क्या कुछ सवाल चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। कर दीजिए इजाजत, धन्यवाद।